सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूढं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। चलिए, सुबह अपन सभी ने आश्रव के बारे में थोड़ा सा समझा था, जिसमें आश्रव में विशेषता किन किन कारणों से आती है ये प्रसंग देख लिया था। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष। अधिकरण विशेष में भी जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण दोनों के निमित्त से कैसे कर्मों का आश्रय होता है इसको भी समझ लिया। जीवाधिकरण के 108 भेद बताए गए थे और अजीवाधिकरण के अपन ने 11 भेद देखे थे। फिर इसके बाद अपन ने अब शुरू किया था एक एक पर्टिकुलर कर्म के आश्रय के कारण। अब यहाँ से अभी जो ये वर्णन किया था 108 प्रकार से जीवाधिकरण या अजीवाधिकरण या तीव्र भाव, मंद भाव, ये सामान्य आश्रय है, मतलब सभी कर्मों का आश्रय इस प्रकार से होता है। अब अलग अलग कर्म का बताएंगे। ऐसी कौन सी क्रिया विशेष हमसे होती है कि जिस क्रिया के करने पर ज्ञानावरण कर्म विशेष रूप से बनता है। ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे असाता वेदनी कर्म का विशेष बंध होता है। ऐसी कौन सी क्रियाएं करते हैं जिससे मोहिनी कर्म का बंध होता है। अब उन विशेष क्रियाओं का वर्णन होगा। अपन सभी एक चीज समझें, प्रति समय 7 कर्मों का बंध तो हो ही रहा है, प्रति समय 7 कर्मों का हो रहा है। हम कोई भी क्रिया करें 7 कर्म बन रहे हैं, लेकिन उन 7 कर्मों में जो क्रिया विशेष हो रही है उस क्रिया विशेष से जो कर्म बंधना है उस कर्म में विशेष स्थिति और विशेष अनुभाग पड़ता है। यदि हम कहीं किसी को ज्ञान में विघ्न डालेंगे तो समझ लो उस क्रिया के समय में अन्य कर्म भी बंधेंगे, लेकिन अन्य कर्मों में इतना स्थिति अनुभाग नहीं पड़ेगा जितना ज्ञानावरण कर्म में ज़्यादा पड़ेगा। बस ये चीज़ अपन को समझनी है। तो अब जो क्रियाएं बताएंगे वो अलग अलग कर्मों की बताई जाएंगी। सुबह अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी इस संबंध में कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के कारण कितने, जितने ज्ञानावरण के होंगे उतने ही दर्शनावरण के हैं, क्योंकि दोनों का संबंध एक सा है। दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। तो जो चीज़ें हमको दर्शन में बाधक होंगी वो ज्ञान में भी बाधक होंगी। इसीलिए इधर इन्होंने एक ही सूत्र में दर्शनावरण और ज्ञानावरण इनके आश्रय के कारण बताए हैं। ये भी जो कारण बताए जा रहे हैं ये मुख्यता से हैं, प्रधानता से। मान लो ज्ञानावरण कर्म के 5 या 6 कारण लिखे हैं तो केवल 5 और 6 नहीं है, असंख्यातों कारण बनेंगे, असंख्यातों बनेंगे। लेकिन प्रधानता से ये गलतियां हमसे होती हैं और इन गलतियों के करने पर हमें विशेष रूप से ज्ञानावरण कर्म बंधता है। अपन सभी ने एक चीज और ये देखी थी कि ज्ञानावरण कर्म करता क्या है। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि इस कर्म से हमारा नुकसान कितना हो रहा है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये कर्म हमारा नुकसान कर रहा है, इससे हमें लॉस हो रहा है, तब तक हम उस कर्म को दूर करने की सोचेंगे नहीं। तो पहले अपन ये सोचें कि इससे लॉस क्या है। इससे लॉस केवल इतना है कि हमारी जो ज्ञान शक्ति है, जो अनंत शक्ति है, वो अनंत शक्ति घट गई। हमारी आंखों की क्षमता देखो, अब जो चक्षु इंद्री का क्षयोपशम है वो उत्कृष्ट से कितना हो सकता है, 47,000 योजन, 47,263 योजन कहा गया। मतलब यहां से बैठे बैठे
आप सूरज में स्थित बिंब का दर्शन कर सकते हैं, इतना उत्कृष्ट क्षोभसम। और हमें कितना है, हमें कितना है, हम 10, उधर पीछे जो व्यक्ति बैठा है उसकी हम शक्ल नहीं देख पा रहे हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है। यदि किताब थोड़ी सी पीछे हो जाए तो हम ये अक्षर नहीं पढ़ पाएंगे, चश्मा लगाना पड़ रहा है। मतलब हम वो तो 47,000 योजन की बात कर रहे हैं, हम 47 फीट का नहीं देख पा रहे हैं। तो हमारी वो जो 47,000 की शक्ति थी, वो शक्ति कितनी कम हो गई, वो तो 10 फीट तक ही रह गई। इसका मतलब ये है कि हमारी शक्ति को किसी ने ढक दिया। किसने ढका? इस ज्ञानावरण कर्म ने। इस ज्ञानावरण कर्म ने। कौन सा ज्ञानावरण कर्म कहलाएगा? चक्षु इंद्रिय संबंधी। रसना इंद्री की चखने की शक्ति 9 योजन प्रमाण, घ्राण इंद्री की सूंघने की शक्ति 9 योजन प्रमाण, सुनने की शक्ति 12 योजन प्रमाण। 9 योजन 12 योजन, मतलब यहां बैठे बैठे 1 योजन 12 किलोमीटर का है। 1 योजन 12 किलोमीटर। अब सोचो जरा, यहां बैठे बैठे आप 144 किलोमीटर दूर की बात भी सुन सकते हैं, इतनी शक्ति होती है, इतनी होती है। अब यहां से आप देखो 100-125 किलोमीटर पर कौन सा शहर कौन सा गांव है, वहां उस शहर में बैठे बैठे भी कोई यदि बात कर रहा होगा तो उसकी आवाज भी हम सुन सकते थे, इतनी शक्ति होती है। लेकिन आज हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम पीछे से अभी 10 फीट दूर बैठ करके कोई बातें कर रहे हैं वो उस बातें सुन लें। तो ये शक्ति हमारी कम हो गई। क्यों कम हो गई? हमने कहीं ना कहीं कर्ण इंद्रिय संबंधी जो हमको मिली थी उसका दुरुपयोग किया होगा, हमने दुरुपयोग किया होगा। कोई अच्छे प्रवचन सुनने जा रहा होगा, हमने उसको रोक दिया होगा, अरे कहाँ जा रहे हो उधर, क्या सुनने को मिलेगा। हमने उसको अच्छी बातें नहीं सुनने दी होंगी। उसका फल ये मिला कि हमारे कर्ण इंद्रिय का क्षयोपशम कम हो गया। कुछ लोग देखना, अब वृद्धावस्था जब आती है अपन लोग सब कहते हैं कि इंद्रियां थोड़ी शिथिल होने लगती हैं। कई बार आपने बुजुर्गों को देखा होगा, 2 टाइप के मिलेंगे। कुछ बुजुर्गों की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, वो कहते हैं इनको दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई बहुत तेज देता है। अभी चुपचाप गुपचुप भी बात करें तो सब सुन लेते हैं। इसका मतलब है उनकी बुजुर्ग उम्र बड़ी है लेकिन सुनने की शक्ति कम नहीं हुई। इसका मतलब है उन्होंने कर्ण इंद्रिय के संबंध में जो अच्छी बातें सुनने के लिए दूसरों को प्रेरित किया होगा, कभी रोका नहीं होगा, इसलिए उनकी शक्ति बराबर है। दिखने की शक्ति कम हो गई तो कहीं ना कहीं हमने चक्षु इंद्रिय संबंधी किसी को हमने रोक दिया होगा। वो दर्शन करने जा रहा होगा, हमने कहा होगा क्या होना दर्शन करने से, अरे रुको अभी चले जाना। और जब वो गया, जब तक मंदिर ही बंद हो गया, वो नहीं कर पाया दर्शन। कोई गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहा होगा, कोई किताब पढ़ रहा होगा अपनी अच्छी, और हमने उसको रोक दिया। वो चक्षु इंद्रिय का सदुपयोग करना चाह रहा था और हमने उसको बीच में रोक दिया, तो कहीं ना कहीं हमने उसमें रुकावट डाली है। तो अब हमारे चक्षु इंद्रिय की शक्ति कम हो जाएगी। बस ये चीज अपन को समझनी है। ज्ञान हम 5 इंद्रियों से करते हैं और मन से करते हैं। तो 5 इंद्रिय और मन की जितनी शक्ति होनी चाहिए उतनी शक्ति यदि हमारे पास नहीं है, कम होती जा रही है, इसका मतलब है हम ज्ञानावरण कर्म का तीव्र बंध कर चुके हैं या कर रहे हैं। उसी का फल, उसी का परिणाम हमको ये मिल रहा है। अब यदि ये शक्ति बढ़ानी है, यदि ये शक्ति बढ़ानी है तो अब इन इंद्रियों के सदुपयोग में हम सहकारी बने, किसी की इंद्रियों का विच्छेद ना करें, किसी को इन इंद्रियों का घात ना करें, हम ऐसे चलें। कई बार अपन लोग सोचते नहीं है, विचार नहीं करते। हम तो कई बार ऐसा लगता है कि अपन लोग जैसे गए गाड़ी से और गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, हमारा पैर टूट गया, तो अपन को ऐसा लगता है पैर में फ्रैक्चर आ गया, एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। अरे हम जब पैदल चल के जा रहे हैं और एक चींटे के ऊपर पैर पड़ा और चींटे के 2 पैर टूट गए, अपन कभी सोचते ही नहीं है कि अरे उसका भी तो कितना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया हमने। जब हमारा होता है तो हम कहते हैं कि भाई देख के नहीं चलते क्या, आपने हमको ठोकर मार दी, हमको कितनी ज्यादा चोट लग गई। और जब हम चल रहे हैं तो क्या किसी जीव के बारे में अपन सोचते ही नहीं है, चले जा रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है, आचार्य श्री का वो प्रसंग याद आता है, जब वो विद्याधर की उसमें थे और जब आचार्य ज्ञान सागर जी के पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले वाहन का त्याग किया, सबसे पहले वाहन का। कई बार हम भी जब गाड़ियों से जाते हैं, स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है,
कई बार देखते कि पूरी रोड पर चींटे चल रहे हैं और गाड़ी हमारी 50 और 60 की स्पीड पे जा रही है। अब निकल तो जाते हैं, लेकिन मन में ऐसा विचार आता है कि पता नहीं कितने चींटों के ऊपर से निकल गई होगी, निकली होगी। अब वाहन को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन कम से कम उसका अफसोस तो करें। अभी जितना अफसोस होगा उतना हम उसको छोड़ पाएंगे। अब वहाँ यदि हमने किसी जीव के पैर पर, यदि उसका पैर अलग हो गया, कभी कभी होता है मच्छर बैठा है, अपन ने थोड़ा सा किया, वो मच्छर का एक पंख ही टूट गया। अब वो मच्छर का पंख टूटा, वो उड़ नहीं पाएगा, हमने उसकी शक्ति को खत्म कर दिया। जब हम उसकी शक्ति को खत्म करेंगे तो क्या हमारी शक्तियां खत्म नहीं होंगी? होंगी। कर्म ऐसे ही बनते हैं, अपन को पता नहीं चलता। अपन लोग सोचते हैं कि ये आज प्लेन क्रैश हुआ और 250 लोग एक साथ जल करके मर गए। वो जल करके क्यों मरे? उन्होंने भी कभी किसी को जलाया होगा। अपन लोग कभी भी एक पटाखा फोड़ दिया, और पटाखा फोड़ते समय जहां पर वो पटाखा फोड़ा है वहां पर कितने छोटे जीव थे, वो सारे जल करके मर गए होंगे। अब उसका कर्म का बंध हमको नहीं होगा क्या? होगा। कई बार पटाखे चलते हैं तो हम चला नहीं रहे हैं, लेकिन पटाखे देखने ही जा रहे हैं, आतिशबाजी देखने जा रहे हैं, आतिशबाजी का लुत्फ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो अनुमोदना कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ इंद्रिय ज्ञान से संबंधित हम किसी को भी नुकसान पहुँचाएंगे तो ये पक्का मान के चलो कर्मबंध हमारे भी होगा और वैसा नुकसान हमको भी आएगा ही आएगा। अब उस नुकसान से बचना है तो इन क्रियाओं से बचना होगा। अब ज्ञानावरण कर्म कैसे बंधता है? तो ज्ञानावरण कर्म के बंध के कारण इधर इन्होंने बताए थे, प्रदोष, निहनव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। ये ज्ञानावरण कर्म के बंध के कारण हैं। इसमें क्या करना है? प्रदोष, कितनी अच्छी परिभाषा लिखी, मोक्ष के साधनभूत तत्व ज्ञान की प्रशंसा अच्छी नहीं लगना। मोक्ष के साधनभूत जो तत्व ज्ञान हो रहा है, कोई प्रवचन करके या कक्षा पढ़ा करके या सामान्य से दो लोग बातें कर रहे हैं और कोई किसी को प्रेरित कर रहा है धर्म के मार्ग में लगाने में। अब धर्म के मार्ग में लगाने में यदि कोई किसी को कह रहा है तो हमें भी खुशी होनी चाहिए, हमारे मन में एक प्रसन्नता का भाव आना चाहिए, हम उसकी अनुमोदना करें, ताली बजा करके करें, कैसे भी करें। लेकिन 10 लोग ताली बजा रहे हैं और 2 लोग ऐसे ही हाथ बांध के बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्या आपको बात अच्छी नहीं लगी? और यदि अच्छी बात अच्छी नहीं लगी है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। बस वो ही भाव आपको कर्म बंद कराएगा। कल भैया प्रवचन कर रहे थे, एक प्रसंग आया ताली बजाने का, उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे हाथ बंद करके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? यदि सारे लोगों ने ताली बजा करके अनुमोदना की है तो हमारे भाव भी अपने आप हाथ उठ करके ताली बजाने में आने चाहिए। अच्छी बात थी, सबको अच्छी लगी, तो हमको अच्छी क्यों नहीं लगी? या तो यदि सुन नहीं पाए उस बात को, वो एक अलग बात है, सुनी हमने, बिल्कुल ध्यान से सुनी, लेकिन फिर भी नहीं वो भाव आ रहा है, तो बस वो ही भाव अब हमारे ज्ञानावरण कर्म का बंध कराएगा। यहाँ कोई ईर्ष्या भाव नहीं है, ईर्ष्या बस अच्छा ही नहीं लग रहा है, किसी की प्रशंसा हो रही है और हमारा मुंह लटका हुआ है। किसी की प्रशंसा हो रही है कि ये देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और उनका नाम सुनते ही हमारे बिल्कुल चेहरा लटक जाता है, उतर जाता है, क्योंकि उनकी प्रशंसा सहन नहीं हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं अब ज्ञानावरण कर्म का बंध कराएगा। क्योंकि दूसरा व्यक्ति यदि ज्ञान के साधन में सहकारी बन रहा है तो हम उसको सहकारी नहीं बन सकते, तो अनुमोदना तो करें, हम उसकी प्रशंसा तो करें, और प्रशंसा नहीं कर सकते तो जो कोई प्रशंसा कर रहा है उसके साथ यही कह दें कि बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो तुम, इतना ही कह दो। हमसे 4 शब्द गुणगान करते नहीं बनते। देखो अपन लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति में क्या करते हैं, अपने पास अपने शब्द हैं ही नहीं। हम लोग भगवान की पूजन करने जा रहे हैं, कभी अपन ने अपने शब्दों से भगवान की भक्ति की क्या? कभी नहीं की। हम क्या कर रहे हैं, भक्ताम्बर स्तोत्र पढ़ा, वो तो मानतुंगाचार्य का था। पूजन जो पढ़ी है वो दयानंद राय जी की पढ़ रहे हैं, मेरी भावना पढ़ रहे हैं वो जुगल किशोर जी की पढ़ रहे हैं। हमने अपना क्या पढ़ा? हमने अपना कुछ नहीं पढ़ा। हमको शब्द नहीं निकलते, हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते, हम भगवान की भी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो जिसने की है उन्हीं शब्दों को दोहरा दो, और हम लोग बस वो ही करते हैं।
मानतुंग आचार्य ने भक्ति की थी, हम उसी भक्ति को दोहरा रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी का पाठ पढ़ रहे हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, आपने की थी, बहुत अच्छी भक्ति की, हमें बहुत अच्छी लगी। अब हमारी शक्ति नहीं है कि हम शब्दों से बोल पाएं कि हम आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, हम उसको पंक्ति में लिख पाएं, नहीं है इतना ज्ञान, नहीं है इतनी शक्ति। तो जिसने लिखी उसकी पंक्तियां पढ़ करके कम से कम खुश तो हो ही सकते हैं। बस भक्ति में यही है, जहां हम भक्ति करते हैं तो वहां पर हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। और यदि हमारा वो भी मन नहीं हो रहा है, दूसरे ने प्रशंसा की, हम यही नहीं कह पा रहे हैं कि भाई तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए, कम से कम 2 शब्द उसकी पॉजिटिव वे में कह तो सकते हैं। बस वो कह दिया तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा। बस इतना ही सा करना है, करना कुछ नहीं है। तो इधर क्या लिखा, प्रदोष में मोक्ष के साधनभूत तत्व ज्ञान की प्रशंसा अच्छी नहीं लगना, पैशून्य भाव रखना। पैशून्य का मतलब वही कुछ ना कुछ अंदर में भाव ऐसा है कि इसकी प्रशंसा हो रही है और ये हमसे सहन नहीं हो रही। वो जहाँ सहन नहीं होती है बस उसी भाव को पैशून्य, ईर्ष्या, जलन, अब जो भी कहना चाहें वो अपन कह सकते हैं। आगे देखें, निहनव, स्वयं को तद विषयक ज्ञान होने पर भी मैं नहीं जानता हूँ, इस प्रकार ज्ञान को छिपाना, ये निहनव है। आता है हमको, लेकिन आता होने के बाद भी कोई पूछ भी रहा है कि ये क्रिया कैसे होती है, हमें बता दो, नहीं हमें नहीं पता, उससे पूछ लो। अरे जब पता है कुछ तो बोल दो, यदि उसने पूछा है तो। यदि हम उसको बता देते हैं तो हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा, और यदि हम अपने ज्ञान को छुपा लेते हैं, नहीं बता रहे हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। यदि हमने छुपा लिया, नहीं बताया उसको, या उसको टाल दिया, कल बताएंगे, कल आना, अब हमें पता है कि अब बस बात गई तो गई। अब जब पूछा जा रहा है और यदि उस समय हमारी अनुकूलता है तो उसको बता देना चाहिए। कई बार मंदिरों में टोका टाकी खूब होती है, नए व्यक्ति आए हैं, नया व्यक्ति पहली बार मंदिर अभिषेक से जुड़ा है, तो उसको क्रिया बताओ। हम लोग बताते नहीं हैं, टोकते हैं। टोकने की आदत ज़्यादा है, बताने की कम है। टोकने में व्यक्ति दूर हट जाता है, और बताएंगे उसको सही क्रिया विधि क्या है। अभी दोपहर में भी जो कक्षा चल रही है एक तरह से पुरुष वर्ग की, उसमें भी यही आया था कि हम कैसे दूसरों को समझाएं। पूजन करते समय यदि, कई बार हमारे मंदिरों में भी ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था, वो गया धोती दुपट्टे पहन करके, और धोती दुपट्टे पहन करके उसने गया हाथ धोए, अपने कलश उठाया और कलश लेकर के ऐसा कर ही दिया। इतने में एक व्यक्ति ने हाथ पकड़ लिया, अरे पहले सर ढको। क्या टोक दिया, पहले सर ढको बाद में अभिषेक। अरे कोई बड़ा अपमान नहीं हो गया था, वो पहली बार आया था, जब कलश उठा लिया तो अब उसको कर लेने दो, उस समय कर लेने दो, कर लो, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हो गई, अपमान नहीं हो गया। जब वो कर ले उसके बाद फिर उसको बताओ कि अभिषेक करना है तो अपन पहले सर ढकते हैं, फिर सर ढकने के बाद अपन ने एक तो उसको टोक दिया क्रिया करते समय, ऊपर से 10 लोगों के सामने टोक दिया। अब उसको ऐसा लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके हाथ कांपने लगते हैं, अब वो हिम्मत भी नहीं कर पाएगा अगले दिन। बस इन चीज़ों से बचना है। हम किसी को भी सही मार्ग पर लगाने का प्रयास करें, हमारे क्रियाकलापों से कोई धर्म मार्ग से दूर ना हो जाए। वो कई बार ऐसा होता है कि वो उसको ऐसा डर बैठ जाता है, वो कहता है हमें नहीं जाना मंदिर, हमें नहीं करना अभिषेक, हम तो पूजा नहीं करके रह जाएंगे, हमें नहीं बदलने धोती दुपट्टे। अब वो अंदर ऐसा भय बैठ जाता है, लोग टोकते हैं या कुछ भी, तो ये नहीं हो। टोकने का भी एक तरीका है, सबके सामने मत टोको, अकेले में टोको। अकेले में टोकना नहीं होता, वो समझाना होता है। और सबके सामने बोलते हैं तो ईगो हर्ट होगा उसका, सबको लगेगा कि ये ऐसे टोक दिया, अब हमारी इंसल्ट हो गई, उसको पता नहीं क्या कैसा भाव आएगा। तो इन सारी चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। मात्सर्य क्या है, स्वयं को ज्ञान होने पर भी ईर्ष्या भाव से नहीं बताना। बता दूंगा तो यह मुझ समान ज्ञानी हो जाएगा, इस अभिप्राय से ज्ञान को छुपाना, मतलब हमसे आगे बढ़ जाएगा। तो इतना ईर्ष्या मत करो। देखो सबके अपना अपना ज्ञान है, अपना अपना क्षयोपशम है, हम किसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। हम नहीं बताएंगे, वो उसके अंदर यदि ज्ञान प्राप्त करने की ललक होगी
तो वो कहीं और से प्राप्त कर लेगा। आजकल बताने वाले बहुत हैं। पहले का जमाना था कि गुरु एक होते थे और शिष्य अनेक होते थे। आज का जमाना ये है, शिष्य एक है, गुरु बहुत हैं। हाँ, नेट खोलो आप, अभी 50 लोग पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। शिष्य एक है, पढ़ने वाला एक है। आप तो यूट्यूब पर सर्च करो, किसका पढ़ना उसका पढ़ो, 10 मिल जाएंगे। अब वो जमाना नहीं है। एकलव्य था, एकलव्य भी गुरु के पास गया था शिक्षा लेने, नहीं दी उन्होंने शिक्षा, हटा दिया, तुमको नहीं देंगे हम। लेकिन फिर भी वो अच्छा धनुर्धारी बना कि नहीं बना? बन गया। उसके अंदर ललक थी ज्ञान प्राप्त करने की, तो उसने अकेली वो मूर्ति बना करके भी सीख गया, तो सीख जाएगा। लेकिन हमने उसको नहीं बताया तो हमने जरूर पाप का बंद कर लिया, हमने जरूर अपने ज्ञान को कम कर लिया। तो अपन के पास यदि कभी कोई आता है तो हम उसको, देखो ज्ञान के कई क्षेत्र हो सकते हैं, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। जरूरी नहीं है कि हम ये पढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। घर गृहस्थी में कभी महिलाएं हैं, आपस में खाना बनाना भी, मान लो कई आइटम ऐसे होते हैं किसी को नहीं आता, उन्होंने, अब घर से कई बार ऐसा होता है, घर गृहस्थी में नई बहू आई है तो क्या उसको हर आइटम बनाना आता होगा? नहीं आता होगा। तो अब सास उल्टा कमेंट्स करती है, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया था क्या? तुम 20 साल से कुछ भी नहीं सीख के आई क्या? अरे नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आजकल तो उल्टा जमाना हो गया। आजकल करियर में इतना लड़कियां लगी हुई हैं कि उनको खाना बनाने का समय नहीं है, न सीखने का समय है। अब जब वो बहू बन करके आएगी, अपन को चाहिए पढ़ी लिखी बहू। अब पढ़ी लिखी मिलेगी तो घर कार्यों में दक्ष कैसे मिलेगी? एक कुछ मिलेगा। अपन लोग कुंडली में लिखते हैं हमें कैसी बहू चाहिए, जो पढ़ी लिखी भी हो, नौकरी करने वाली भी हो और गृह कार्य में दक्ष भी हो। अब नहीं मिलेगा। अब 2 में से एक ही डिसाइड करो, या तो पढ़ी लिखी मिलेगी या घर का काम करने वाली मिलेगी। यदि घर का पढ़ी लिखी मिलेगी तो वो नौकरी करना जानती है, घर के काम उसने किए ही नहीं, उसने पूरा समय अपना पढ़ने लिखने में लगाया है। तो अब कैसे होगा? अब उसको आपको सिखाना पड़ेगा। अब उसको सिखाइए। अब उस पर कमेंट्स मत कीजिए। कमेंट्स करेंगे उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, उसको हम ईर्ष्या से और उल्टे जवाब देंगे तो वो आपको साथ ही नहीं रहेगी। हमें नहीं रहना इनके साथ, हम अकेले ही रहेंगे। अपना चाहे हम बाजार से मंगा के खा लेंगे, हम इनके साथ नहीं। यही हो रहा। और घरों में घर टूटने के कारण कुछ दूसरे नहीं हैं, यही हैं। हम एक दूसरे को सिखाने का भाव नहीं रख रहे हैं। सिखाने का भाव रखें और अच्छे से सिखाएं तो हर एक चीज़ सीखेंगे। एक वातावरण बनेगा तो घर में सब लोग रहेंगे। यदि उसने पढ़ाई सीखी है, अब घर गृहस्थी का काम हम सिखाएंगे तुम्हें, सीखेगी वो। अब उल्टा काम हो गया। तो ऐसे कई सारे हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी कलाएं हैं। किसी ने कुछ बनाना सीखा है, किसी ने कुछ बनाना सीखा है। सीखते हैं। आप नहीं सिखाओगे तो यूट्यूब से सीखेगी। अब यूट्यूब से सीखेगी तो फिर कभी ना कभी बिगाड़ भी करेगी। एक बार में थोड़ी सही चीज़ बनेगी। आप सिखाओगे तो सामने सिखाओगे कितनी, कौन सी मात्रा में कितनी चीज़ डालनी है, चीज़ बिगड़ेगी नहीं। और यूट्यूब से सीखेगी तो पहले 3 बार तो चीज़ बिगड़ेगी, और जब बिगड़ेगी तो आप कहोगे जब बनाना नहीं आता तो बनाया क्यों, और जब ये कहोगे तो फिर कभी नहीं बनाएगी। तो कहीं ना कहीं सामंजस्य तो बिठालना पड़ेगा। बस ये सामंजस्य बिठा लें, सामंजस्य से हमारा परिवार भी अच्छा चलेगा और हम इस ज्ञानावरण कर्म के बंध से भी बचेंगे। तो एक माहौल बनाएं कि जिससे हम कहीं कोई चीज़ पूछ रहा है तो उसको सिखाएं, उसको बताएं, इससे माहौल अच्छा बनेगा। ये मात्सर्य हो गया कि हमसे आगे ना बढ़ जाए। अंतराय में क्या है? ज्ञानाभ्यास में बाधा उत्पन्न करना। अब देखो ये और बड़ी चीज़ है, ज्ञानाभ्यास में बाधा उत्पन्न करना। बच्चा पढ़ रहा है और उसी समय हमें कोई काम करना है, बाजार से कोई चीज़ मंगानी है, तो हम उसी को कह रहे हैं जाओ बेटा उधर से किराने की दुकान से ये सामान ले आओ 2 मिनट में, जल्दी जाना, जल्दी आना। अब वो पढ़ाई कर रहा है और हम पढ़ते हुए बच्चे को यदि भेज रहे हैं, उसके 10 मिनट खराब कर दिए हमने, उसके 10 मिनट खराब कर दिए। अरे अब तुम पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले ये काम कर दो हमारा। अरे जिस समय यदि वो पढ़ाई कर रहा है उस समय किसी काम की मत कहो, चाहे काम कितने भी अटक जाएं, उसके विघ्न मत डालो, उसको बाधा मत डालो। कोई पढ़ रहा है, हमने जोर जोर से टीवी चला लिया, अब उसका मन टीवी में लगेगा, आवाज़ तो पूरी जाएगी। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यदि कोई पढ़ रहा है तो उसके पढ़ते समय विघ्न बाधाएं ना आए, बल्कि वो और ध्यान लगा करके पढ़ सके और कंसंट्रेट हो सके।
ये माहौल बना करके दें। कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसको पढ़ने में मदद करें। दूसरा क्या है, पुस्तक फाड़ देना। किसी की पुस्तक फाड़ दी, पेज फाड़ दिया, किताब छुपा दी, कॉपी छुपा दी, कुछ भी ये सारी चीज़ें होती हैं। यदि ये सारे काम कर रहे हैं तो ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा। हम इससे उल्टा काम करें, किताब को फाड़े नहीं बल्कि किताब छपा करके नई दें। यदि किसी व्यक्ति के पास, बच्चे के पास पढ़ने को किताबें नहीं हैं, आजकल की किताबें बहुत महंगी महंगी हो गई। आज प्राइमरी स्कूल की भी किताबें खरीदने जाओगे तो 400-400 रुपए की एक एक किताब मिलती है, 500-500 रुपए की किताबें आ रही हैं। पहले कोर्स जब हम लोग पढ़ते थे तो 100-200 रुपए में सारी किताबें आ जाती थी। अब 5-5, 10-10 हज़ार रुपए का कोर्स आता है, वो भी फर्स्ट का, नर्सरी का, जिसमें कुछ नहीं है। और अब उन किताबों का क्या होना है? अपन लोग दूसरी चीज़ क्या करते हैं, पहले हमारे ज़माने में भी हम भी सब किए हैं कि जो किताबें आज हमने पढ़ ली, हम 5वीं से 6वीं में आए तो 5वीं की किताबें रद्दी में बेच दी, या किसी को दी तो आधे रेट में दे दी, उससे भी कमाई कर ली। पहले होता था ऐसा, हम लोग भी किए। एक पास में दुकान थी, वो पुरानी किताबों को आधे रेट में ले लेता था और कुछ थोड़ा सा बड़ा करके आधे रेट में किसी दूसरे को दे देता था, वो उसका बिजनेस था। तो होना ये चाहिए कि जिन किताबों से हमने ज्ञान किया है उन किताबों को आधे रेट में देने से कितना पैसा कमा लेंगे, उस पैसे को कमाने की बजाय वो किताब किसी दूसरे को दोगे कि भाई अब हमारे काम की नहीं है, अब तुम पढ़ो इसको, तुम्हारे स्कूल की सिलेबस की है, अब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, हमारा ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। हम तो ऊंची क्लास में पहुंच रहे हैं, और जब हम ऊंची क्लास में पहुंचेंगे तो हमको विषय कठिन आएगा, विषय कठिन आएगा तो हमें बुद्धि भी अच्छी चाहिए। अब बुद्धि अच्छी चाहिए है तो हम जो किताबें पढ़ के छोड़ दिए उनको बेचो मत, उनको रद्दी में मत फेंको। कई बार पहले के, अभी भी हम लोगों के स्कूल जो होते हैं ना, स्कूलों में दोपहर में खाना बनता है। अब दोपहर में खाना बनता है, वो गैस चूल्हे पे तो एक दिखाने के लिए रख देते हैं, बनता है वो लकड़ियों पे ही, जो पुराने ज़माने में चूल्हे पर लकड़ियों में। अब लकड़ी में आग नहीं जल रही है तो वो किताबें फाड़ करके उनके पेज जला देते हैं। पेज को जलाना कितना बड़ा है, उसमें वही ज्ञान पढ़ करके हम लोग न्यूज़पेपर को रद्दी में बेचते हैं, और वो रद्दी में बिक करके उसमें समोसा रख करके मिलता है। वो न्यूज़पेपर जिससे हमने नॉलेज लिया, गलतियां बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इन्हीं में हमारे ज्ञानावरण कर्म का बंद हो रहा है। जिस चीज़ से ज्ञान किया है उसको हम बहुमान दें, उसको हम दुरुपयोग नहीं करें। अपन लोग पहले 2-5 रुपए का एक न्यूज़पेपर खरीदेंगे, उसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसी में अपना, जैसे ट्रेन वगैरह में जाते तो न्यूज़पेपर उसी से सीट साफ कर ली, उसी में कचड़ा भर लिया और फिर फेंक दिया। ये कहीं ना कहीं ज्ञानावरण कर्म में हमारा दोष लग रहा है। जो उपकारी था उसको हमने ऐसे ही फेंक दिया, सोचते ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कारण बनती हैं। अब हमको करना क्या चाहिए, हम ज्ञान के साधनों में सहकारी बने। आप सभी ने देखा होगा कि आचार्य कुंद स्वामी जी के बारे में कहते हैं कि जब वो पूर्व ग्वाला की पर्याय में उसमें थे तो उन्होंने एक शास्त्र जो जंगल में जल रहा था और उसको बचा करके किसी मुनिराज को भेंट किया था, और उस भेंट करने के कारण से उनका ज्ञान का क्षयोपशम इतना बड़ा कि आज हम उनके द्वारा लिखित ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। कितना ज्ञान का क्षयोपशम बड़ा, समय सार, प्रवचन सार जैसे महान ग्रंथ लिख दिए। तो एक ग्रंथ को सुरक्षित करने का, कि वो ग्रंथ फट नहीं जाए, जिसके काम का है उसको भेंट कर दिया, उसके काम तक पहुंचा दिया उस तक, तो उनको इतना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ गया। अब हम लोग भी यही करें, ग्रंथों को छपाएं, ग्रंथों को छपा करके अपन दें। आजकल 12 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है, खूब ग्रंथ छप रहे हैं। अब ग्रंथों को छपाने के साथ साथ दूसरा काम और करें, ग्रंथ तो खूब छप जाएंगे, सबसे जरूरी है ग्रंथों को पढ़ने और पढ़ाने वाले चाहिए, उनका संरक्षण करो। अब जरूरी है ज्ञान जो प्रदान कर रहा है उसका संरक्षण होना चाहिए। जैसे उन्होंने शास्त्र की सुरक्षा की थी और शास्त्र की सुरक्षा करके सही पात्र को दे दिया, अब हमें ऐसे संस्थानों का संरक्षण करना है, उसकी सुरक्षा करो। आज अपने पास 12 वर्षीय पाठ्यक्रम है, इसका बहुत बड़ा उपकार है पूज्य सुधासागर महाराज श्री का, जो ये पाठ्यक्रम चलाया और हम जीवकांड जी जैसे ग्रंथों को पढ़ रहे हैं।
नहीं तो जीवकांड जी ग्रंथ की ये हालत थी कि अलमारियों में बंद रखे थे। सब लोग ये सोचते थे इतना कठिन ग्रंथ है, कौन पढ़ेगा, दूर से ही नमोस्तु। अरे दूर से क्यों, हम लोगों के पढ़ने के लिए है। जब हम लोगों के पढ़ने के लिए तो पढ़ो ना, लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी। आज अपने पास पूज्य सुधा सागर महाराज श्री के कारण से, उनके अनंत उपकार से एक तो श्रमण संस्कृति संस्थान खुल गया, 700 800 1000 विद्वान वहाँ से निकल गए और इतना अच्छा पाठ्यक्रम चल रहा है। अब और क्या चाहिए, अब अपना एक काम होना चाहिए। देखो सारी सुविधाएं मिल गई, अब हमारे मन में ये भाव आए यदि आपको ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ाना है तो अब इसकी सुरक्षा करो, ये इसकी सुरक्षा करो। अभी बीच में हमारे क्या हुआ, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो चला, पहले साल खूब फॉर्म भरे गए, दूसरे साल खूब फॉर्म भरे गए, तीसरे साल भरे गए। अब जो तीसरे साल से चौथे में पहुंचे, 5वें में पहुंचे, कठिन ग्रंथ आ गए, उन्होंने फॉर्म परीक्षा ही देना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया, हम नहीं देंगे, अब कठिन आ गया। अरे नहीं, आप जिसको पता चल जाए कि इन्होंने 3 साल की परीक्षा दी है और चौथे की देने का भाव नहीं हो, उसको प्रेरित करो, अरे दो, पढ़ो, हम पढ़ाएंगे तुम्हें, उसको रोको, जाने मत दो। जो एक स्वाध्याय से जुड़ा है उसको जोड़ के रखो, जो संस्थान में पढ़ा है अब उसको जोड़ करके रखो। उन विद्वानों की सुरक्षा करने का दायित्व तो अब हमारा है। यदि विद्वान, देखो बहुत अलग बात कह रहे हैं हम, एक तो संस्थान की सुरक्षा करो कि ऐसा संस्थान युगों युगों तक चलता रहे, युगों युगों तक चलता रहे। पहले देखो, और अभी किया अपनी समाज ने, पूरे भारतवर्ष की समाज ने किया। पहले जब हम लोग पढ़ने गए थे तो उस संस्थान में एक क्लास में मुश्किल से 40 बच्चों का एडमिशन होता था, रहने की जगह ही नहीं थी। अब आज की कंडीशन ये है कि रहने की खूब जगह हो गई, 6-6 7-7 मंजिल के हॉस्टल बन गए, बिल्डिंग बन गई, रहने की जगह हो गई, और आज 40 नहीं 100 बच्चों का एडमिशन होता है। अब ये संरक्षण किसने किया, हमारी समाज ने मिलकर के किया। लेकिन बिल्डिंग अकेले बनाने से चल जाएगा क्या, बिल्डिंग बनाने से नहीं चलेगा, उसकी सुरक्षा करो। अब सुरक्षा के लिए संरक्षक बने, उसके संरक्षक बनो कि ये संस्थान बंद नहीं होगी। जो पूंजीपति लोग हैं उनको आगे आना चाहिए कि यदि पैसे की परेशानी, अर्थ की परेशानी आ रही तो हम बैठे हैं, ये संस्थान जरूर चले, कोई भी बच्चा यहाँ से बेकार ना जाए। दूसरी चीज, जो पढ़ करके निकले हैं, दूसरी व्यवस्था बता रहे हैं, जो पढ़ करके वहाँ से निकले हैं उन्होंने स्वाध्याय किया है। कई सारे विद्वान, 800-900 विद्वान निकले हैं, लेकिन 800-900 विद्वानों में से 200 और 300 विद्वान ही स्वाध्याय करा रहे हैं, बाकी विद्वान नहीं करा रहे हैं। क्यों नहीं करा रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं कोई आजीविका की बात है, कोई बिजनेस में लग गया, कोई आजीविका में लगा हुआ है, वो नहीं करा रहा। अब उनको जोड़ने का काम है, क्यों नहीं करा रहे हो। यदि किसी के पास ज्ञान है और वो स्वाध्याय करा सकता है तो हम उसकी आजीविका जोड़ें, उसको कहो तुम स्वाध्याय कराओ, तुम्हें पैसा हम देंगे, उसको भी जोड़ सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। वो विद्वान जो पढ़ करके निकला है, पढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो किसी कारण से पीछे हो गया। क्यों हो गया, यदि हम लोगों को पता चले तो अब आप ऐसे विद्वानों को ढूंढिए, संस्थान संपर्क कीजिए कि आपके यहाँ से टॉप मोस्ट विद्वान हर बैच के 5-5 7-7 निकले, जिनके पास अच्छा नॉलेज है, वो क्या कर रहे हैं। आज हम लोग गवर्नमेंट जॉब में जैसे हैं, तो जब जैसे हम लोग, हमारा जो जॉब है वो 6, 7, 8 3 क्लासों का है, स्कूल ही हमारा 8 तक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो 8 पास करके निकले हैं उनकी रिपोर्ट मांगती है, ये बच्चा कहाँ गया, इस बच्चे की रिपोर्ट दो। आपके स्कूल से 50 बच्चे कक्षा 8 पास कर लिए, तो ये कहाँ हैं, इन्होंने कहाँ एडमिशन लिया, उनके अभिभावक से संपर्क करो, आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है, उसकी रिपोर्ट हमको दो कि इस बच्चे ने यहाँ एडमिशन लिया, इस बच्चे ने यहाँ एडमिशन लिया, वो पूरी रिपोर्ट मांग रहे हैं। आप लोग भी अब सांगानेर संस्थान संपर्क करके ये कहो उनसे कि आपके यहाँ से ये 50 बच्चे पढ़ करके निकले हैं, ये 50 बच्चे क्या कर रहे हैं। यदि कोई आर्थिक रूप से परेशान है, देखो स्वाध्याय कर लिया है, सीख लिया है, जब सीख लिया है तो अब वो बेकार नहीं जाना चाहिए, अब उसका संरक्षण अपन कर सकते हैं। उससे कहो किसी को कमी है तो स्वाध्याय आप अपने नगर में कराओ, कहीं भी कराओ, पेमेंट हम करेंगे, तुमको 20,000 महीने का चाहिए हमसे लेना तुम, लेकिन स्वाध्याय कराओ। वो स्वाध्याय कराएगा, 50 लोगों को 100 लोगों को भी स्वाध्याय कराया तो कितना बड़ा काम हो गया।
हम संस्थान को रुपया डोनेट करें, एक संरक्षक सदस्य बने। देखो R.K. मार्वल जैसे परिवार, अशोक पाटनी जी, सबने नाम सुना है। उन्होंने जब से संस्थान खुला तब से ही आज तक सारे बच्चों की फीस वो ही देते हैं, सारे बच्चों की फीस आज तक। जब हम लोग पढ़ते थे, जब पहले कभी 10 लाख का चेक जाता था, पहले कम थी फीस, बच्चे भी कम थे, फिर 15 लाख का चेक हुआ, 25 लाख का चेक हुआ, आज करोड़ों का चेक आता है उनका, पूरी फीस उन्हीं की तरफ से। कोई भी बच्चा कॉलेज में जाएगा उसकी फीस हमारी तरफ से आएगी। कितना, अब देखो होने को वो श्रेष्ठ ही हैं, होने को वो श्रेष्ठ ही हैं, लेकिन ज्ञानावरण कर्म का अद्भुत क्षयोपशम कर रहे हैं, अद्भुत क्षयोपशम। वो क्षयोपशम बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं कि हम किताब पढ़ें तभी बढ़ेगा, जो पढ़ रहा है उसको सहयोग करो, ये क्षयोपशम बढ़ाने के तरीके हैं। तो आज अपने बीच में यदि ऐसा कोई संस्थान चल रहा है तो उस संस्थान के संरक्षक बनो। ये संस्थान कभी भी तीर्थ क्षेत्र वगैरह इतने बनते हैं, सबके संरक्षक बनाए जाते हैं। संरक्षक का मतलब क्या होता है? गार्जियन। गार्जियन का मतलब उसकी सुरक्षा देने वाला। अब उसकी सुरक्षा देने वाले हम बने, वो संरक्षक बने। संरक्षक बन जाएंगे तो उस संस्थान की सुरक्षा होगी युगों युगों तक। आप सभी ने श्रुत पंचमी का पर्व सुना होगा। श्रुत पंचमी में क्या हुआ? आचार्य धरसेन स्वामी जी ने अपने पास जो ज्ञान था उस ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए 2 मुनिराजों को दिया। और आज देखो, यदि वो नहीं देते, वो संरक्षण नहीं मिलता, तो आज अपने पास कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अब धरसेन आचार्य जिन्होंने ये काम किया है, ये पक्की बात है, आगे आगामी भविष्य में कभी अपन पुराण ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये लिखा मिलेगा कि ऐसे धरसेन आचार्य भविष्य में केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, होगा, उनका ज्ञान का क्षयोपशम इतना बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी है। आप संरक्षक बने, विद्वानों की फीस भरें, विद्वानों को क्या कमी है वो करें, एक विद्वान को तैयार कर दें। सोचो जरा, एक विद्वान तैयार यदि हो गया आपकी तरफ से, 11, 12, 5 साल का कोर्स है, 5 साल में एक विद्वान बन जाता है। अपन अभी कहीं कोई जेईई का एग्जाम दिला रहा है अपने बच्चों को, कोई नीट का एग्जाम दिला रहा है, कोई कहीं की तैयारी करा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक बच्चे की पढ़ाई में। और यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ तो मात्र 5 लाख रुपए में एक विद्वान तैयार हो जाता है, मात्र 5 लाख में। आज अपन 5 लाख रुपए दें और एक विद्वान तैयार हो गया, यदि वो तैयार हो गया और इस लाइन से जुड़ा रहा तो सोचो जरा कितना कल्याण करेगा, कितना ज्ञानावरण कर्म का वो क्षयोपशम करेगा और उसका पूरा पुण्यफल अपन को मिलेगा, क्योंकि हमने वो विद्वान तैयार किए। तो ऐसे ज्ञान के साधनों में सहकारी बने, कहीं ना कहीं उसमें मात्सर्य नहीं करें। जो चीज़ चल रही है, देखो इसमें बात आई है तो बात कही है, पुस्तक फाड़ देना, पाठशाला स्थान आदि का विच्छेद कर देना। पाठशाला विच्छेद करने का मतलब, कई जगह पाठशालाएं चलती हैं। अब सुधासागर महाराज श्री का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। उनका अभियान क्या चल रहा है? हर नगर में पाठशालाएं तो खुल गई, सांगनेर संस्थान से या अदर संस्थान से सबसे जुड़ी हैं, चल भी रही हैं, लेकिन उन पाठशालाओं का अपना स्वयं का कोई भवन नहीं है। वो मंदिर के ही 4 कमरे होते हैं, और उन्हीं 4 कमरों में कभी कोई महाराज जी आ गए तो पाठशाला बंद कर देते हैं, क्योंकि महाराज जी आ गए हैं तो पाठशाला बंद हो जाती है। कभी कोई शादी का ऑफर मिल गया तो वो 4 कमरे शादी वालों को दे दिए, पाठशाला बंद हो गई। तो महाराज श्री का एक बहुत बड़ा अभियान, जितनी पाठशालाएं हैं उनका स्वयं का एक भवन तैयार करें। स्वयं का एक भवन पाठशाला का ही कहलाएगा वो चाहे शादी हो, चाहे कोई महाराज माता जी आए, चाहे कुछ भी हो, पाठशाला बंद नहीं होगी तो नहीं होगी, वो चलेगी। तो ऐसे कुछ अपन भी कर सकते हैं। अपने यहाँ भी आप स्वाध्याय कक्षा शुरू कीजिए रोज की, जो आपके यहाँ लोकल में है उनसे करवाइए, नहीं है तो सांगनेर संस्थान से बुलाइए एक विद्वान, उसको रहने का और उसको भोजन का और उसको उसकी आजीविका दीजिए। वो ऐसे ही 500 लोगों को बैठ करके पढ़ाएगा, क्यों नहीं पढ़ाएगा? कितना बड़ा उपकार इन 500 के ऊपर भी होगा और उस विद्वान के ऊपर भी होगा। और जो खर्च करेगा उसको ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा, आगे जाकर के वो श्रुत केवली और केवली बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये साधनों को हमें ढूंढना पड़ेगा। आपके घर कहने कोई नहीं आएगा, आपके घर कहने कोई नहीं आएगा। ये तो अब आप लोग बैठे हैं और अपन पढ़ने बैठे हैं, ये प्रसंग आ गया तो कह दिया, नहीं तो आपके घर कहने आज तक कोई आया कि ऐसा संस्थान चल रहा है, संस्थान को दान दो? कभी कोई नहीं कहेगा। आज अपन बैठे हैं, ज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान का क्षयोपशम कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए
ऐसी संस्थाएं जहाँ चल रही हो, हमारा श्रवण संस्कृति संस्थान छोड़ दो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, अपना आर के मार्वल के कई सारे वो जो होते ना, क्या बोलते हैं उसको, चैरिटी ट्रस्ट, छात्रवृत्ति देने वाले कितने सारे चल रहे हैं। आप किसी भी लाइन में कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, यदि उसके कमी है तो उसको सहयोग करो हर तरह से। आज जयपुर में ही एक और हॉस्टल तैयार हो रहा है, 7 मंजिला प्रताप नगर में एक तैयार हो रहा है। वो विद्वान बनाने के लिए नहीं है, वो केवल और केवल ऐसे बच्चों के लिए है जो जयपुर में आकर के अदर पढ़ाई करना चाहते हैं, दूसरे विषय की पढ़ाई करनी है, लेकिन रहने का स्थान नहीं है, शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं है। अभी शायद पिछले ही साल एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था, उसी में पाटनी जी नहीं, उन्होंने आर के मार्वल ने कहा पूरी 7 मंजिल बिल्डिंग हम बनाएंगे। कितना बड़ा दान किया। और 7 मंजिल में कौन पढ़ेगा? जरूरी नहीं है धर्म क्षेत्र में ही, कि जरूरी नहीं है श्रवण संस्कृति संस्थान में ही, आप किसी भी रूप से जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है उस बच्चे की मदद करो, अपने बच्चे की नहीं। अपने की तो दुनिया करती है, अपने बच्चों को तो सब पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में उतना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं बढ़ेगा, दूसरे के बच्चे को पढ़ाइए। हमारे पास जितनी शक्ति है उतना सहयोग कीजिए, इससे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी। आज भले ही आप लोग कहें कि हमारी वृद्धावस्था आ गई, हमको याद नहीं होता, हमको समझ में नहीं आता, इतना क्षयोपशम बढ़ेगा कि आपको समझ में भी आएगा। आज अपन 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो चल रहा है उसकी परीक्षा हो रही है, उसमें 70-70, 80-80 वर्ष की महिलाएं एग्जाम दे रही हैं और 90-90 नंबर आ रहे हैं, 100 में से 90 नंबर। अब 80 वर्ष की महिला परीक्षा दे रही हो, 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं, तो उसका क्षयोपशम बढ़ा होगा? बिना उसके थोड़ी, बिना लिखे तो नंबर आएंगे नहीं, लिखा होगा उसने कुछ ना कुछ, तो उसका क्षयोपशम बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? स्वाध्याय नियमित करो, कहीं ना कहीं सहयोग करो, तो निश्चित रूप से अपना शक्ति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्या लिखा? विद्या के प्रचार प्रसार को रोकना, विद्या के प्रचार प्रसार को रोकना। कहीं विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं शिविर तो लगेगा इस बार, और कमेटी की मीटिंग हुई और 2 लोगों ने कह दिया नहीं शिविर नहीं लगेगा, क्या जरूरत है। और यदि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से कह दिया और नहीं लग पाया, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसी ने कहा महाराज का चतुर्मास हम कराते हैं, हम कराएंगे, महाराज को बुलाएंगे, और 2 लोगों ने विरोधी बन करके कह दिया नहीं कराना चतुर्मास, अब कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो जो इस तरह से यदि विद्या के प्रचार प्रसार को रोक रहे हैं, वो अगले जन्म में फिर ऐसे बनेंगे 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, फिर उनको वो बुद्धि का क्षयोपशम नहीं मिलेगा, फिर अगले भाव में जाकर के वो विक्षिप्त और पागल जैसे हो जाएंगे, फिर कहेंगे हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो हम बिल्कुल बुद्धि नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, पागल जैसे हो गए हैं, अपना ही होश नहीं रहता। फिर अपन ये कहेंगे हुआ क्या है, हमने कहीं ना कहीं विरोध किया होगा, हमने कहीं ना कहीं विद्या के प्रचार प्रसार में रुकावट डाली होगी। मत रुकावट डालो, अच्छा काम हो रहा है उसका समर्थन करो, और समर्थन के साथ साथ उसका सपोर्ट करो, उसको सहयोग करो कि यदि इसमें कहीं कोई कमी आए तो हम हैं, हमसे बोलना, हम सब करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। आसाधन क्या है? किसी ज्ञानी के द्वारा प्रकाशित ज्ञान को रोक देना, मन वचन काय से बाधा उपस्थित करना। देखो छोटी सी बात बता रहे हैं, ऐसा होता है क्लास चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है या प्रवचन चल रहा, और कभी कभी समय ज़्यादा हो गया तो अपन धीरे से इशारा कर देते भैया टाइम हो गया। अब ये जो इशारा किया, अब यदि मान लो वो प्रवचन उन्होंने बंद कर दिया तो अब समझ लो कितना बड़ा दोष लगा। यदि 10 मिनट और चल जाता तो 10 मिनट केवल एक जन के नहीं, यदि 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोगों के 10 मिनट थे। वो भले 10 मिनट 5 मिनट ज़्यादा हुआ, लेकिन वो ज़्यादा में यदि हमने रोक दिया तो रोकने में सबका नुकसान हुआ, अब उसका पाप बंद होगा। इसलिए रोकना नहीं कभी भी, कभी किसी को घड़ी मत दिखाना, रख देना पहले से रख देना। क्लास शुरू होने के पहले बता दो कि 8:30 तक का समय है, प्रवचन शुरू होने के पहले बता दो कि 9 बजे तक का समय है, 15 मिनट का समय है, आधा घंटे का, पहले बता दो। लेकिन जब फ्लो में कोई चीज़ चल रही हो फिर बीच में इशारा मत करो, क्योंकि अब वो अपने फ्लो में बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ देना चाह रहे हैं, वो उनकी लिंक चल रही है। अब यदि बीच में अपन ने टोक दिया, घड़ी दिखा दी, कहीं भी कोई इशारा किया
तो अब फिर दोष लगेगा। उनके सामने पहले बता दो, घड़ी सामने रख दो, अब जो चल रहा है चलने दो, हमें यदि जाना है, हमको जल्दी है, तो हम चुपचाप उठ करके चले जाएं, लेकिन क्लास को बंद मत कराओ, प्रवचन को बंद मत कराओ। तो जो बोलने वाला है उसको मत रोको, हमें जाना है तो अपन चुपचाप अपने कायुस्सर किए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से बाधा उत्पन्न करना, किसी ज्ञानी के द्वारा प्रकाशित ज्ञान को रोक देना। मतलब क्लास चल रही है, सब कुछ चल रहा है, प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, और हमने कहीं ना कहीं मन से, वचन से, काय से, मन से भी मन ही मन ये सोच रहे हो जल्दी तो बंद करो, बहुत देर हो गई। यदि मन ही मन ये सोच रहे हो बंद करने की, तो भी ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा। वचनों से कह दिया यदि बोल करके कि भैया समय बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा दूसरा काम भी है, तो भी दोष लगेगा। काय से कहीं इशारा कर दिया तो भी दोष लगेगा। हमको जाना है तो चुपचाप उठ करके चले जाओ, बस किसी को कहो नहीं, काम बन जाएगा, अपना भी काम बन गया और दूसरे के लिए रुकावट भी नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ों पर अपन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उपघात क्या है? प्रशंसनीय ज्ञान में दोष लगाना। ज्ञान कैसा है? प्रशंसनीय, काम अच्छा हो रहा है, फिर भी दोष लगा रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं। तो यदि हम दोष लगाएंगे, शिविर कैसा चल रहा? बहुत अच्छा चल रहा, लेकिन हम यदि रिपोर्ट ये दें कि नहीं बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बेकार, अब ये दोष लगा दिया, भैया जी बिल्कुल अच्छे नहीं आए इस बार, मज़ा ही नहीं आया, अब उसमें क्या हो जाएगा? दोष लगा दी। प्रशस्त ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, अच्छा प्रवचन हो रहा है, अच्छी क्लास चल रही है, तो उसमें दोष मत लगाओ, उसमें कमी मत निकालो, हो सके तो उसकी प्रशंसा करो। यदि हम कमी निकालेंगे, दोष लगाएंगे, सही को गलत बताना, सही चीज़ है और उसको गलत बताओगे तो गलत हो जाए, फिर हमारे ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा। और हमको क्या करना है? बंद नहीं करना है, क्षयोपशम बढ़ाना है। तो जो जो क्रियाएं इसमें लिखी हैं, इनको रोक करके इनसे उलट दूसरी क्रियाएं करनी है। बस पॉजिटिव क्रियाएं करेंगे तो हमारे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया अपना ज्ञानावरण और दर्शनावरण। अब इसके बाद नंबर है वेदनीय कर्म का। ये बहुत अच्छा कर्म है, क्योंकि हम सब लोगों को सुख और दुख देने वाला कर्म कौन सा है? वेदनीय कर्म। और अपन सभी ने 6 ढाला में पढ़ा है, जे त्रहु वन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तेने भयवंत। दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं। बस ये अब 2 सूत्र बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। यदि सुखी होना है तो सुखी होने के लिए सातावेदनी कर्म का बंध करना होगा। बिना सातावेदनी कर्म के उदय के सुख नहीं मिलेगा। और यदि दुख से बचना है तो जो असातावेदनी कर्म के आश्रव के कारण कहे हैं, इनसे बचो। दोनों कारण कहे, सुखी होने का भी मंत्र बताएंगे और दुख से बचने का भी मंत्र बताएंगे। दोनों मंत्र दिए जा रहे हैं, इनको जपना नहीं है, इनको समझ करके और वैसी क्रिया करनी है। ये मंत्र देखो, कुछ मंत्र होते हैं वो जपने वाले होते हैं, वो जपो, उनसे कल्याण होगा। ये जो 2 सूत्र या 2 मंत्र हैं, इनको अच्छे से समझें और समझ करके इन क्रियाओं से असातावेदनी जो दुख देने वाली हैं उनसे दूर हो, और जो सातावेदनी का बंध कराने वाली हैं वो क्रियाओं में लग जाओ। बस सुख और दुख जो भी हमको चाहिए वो सब इसमें अब पता चल जाएगा। देखें, असातावेदनी कर्म के आश्रव के कारण दुख, शोक, तापाक्रंदन, बध, परिदेवनान्यात्म, परिदेवनान्यात्म, परोभय, स्थानान्य, सद्वेद्यस्य, दुख शोक, तापाक्रंदन, वध परिदेवनान्यात्म, परोभय, स्थानान्य, सद्वेद्यस्य, दुख शोक तापाक्रंदन बध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख शोक तापाक्रंदन बध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। अब देखें इधर,
दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवनानी, परिदेवन। ये कितने शब्द हो गए? दुख, शोक, ताप 3, आक्रंदन, वध और परिदेवन 6 शब्द दिए। ये कैसे हैं? आत्म, पर, उभय स्थानानि, आत्म स्थानानि, पर स्थानानि और उभय स्थानानि। असद वेद्यस्य, असद वेद्य का मतलब असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। क्या होता है? कर्म के संबंध में एक विशेषता सुने। आप सभी ने इष्टोपदेश पढ़ा होगा और इष्टोपदेश में एक श्लोक आया है, कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम कोवा न वांछति। कर्म कर्म का हित चाहते हैं और आत्मा आत्मा का हित चाहती है। अब पहले जब हम वो पढ़े इष्टोपदेश तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई ये लाइन कि कर्म कर्म का हित चाहते हैं। अब कर्म कर्म का हित कैसे चाहता है? ये सूत्र पढ़ेंगे ना, अब समझ में आएगा ये कि कर्म कर्म का हित चाहते हैं। असाता वेदनी कर्म जो है वो ये चाहता है कि असाता वेदनी कर्म ही बंधे। सब स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम कोवा न वांछति। जिसका स्वार्थ, जिसका प्रभाव बढ़ता है सब अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते। यदि आज जैन समाज का यदि कोई एक अच्छे ऊंचे पद पर कोई व्यक्ति बैठ जाए और उसके अंडर में यदि मान लो 1000 नौकरियां आई हैं तो वो ये चाहेगा कि हम जैन को नौकरी दे दें। ब्राह्मण बैठ जाएगा तो वो कहेगा ऐसा करो, अब आई है सत्ता तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा करो कि अपने लोगों को लगा लो, अपने रिश्तेदारों को लगाएगा, अपने चिर परिचितों को लगाएगा, कॉल करेगा, हमारे हाथ में है सब कुछ, हम सब करवा देंगे, आप तो फॉर्म भर दो। वो केवल यही सोचेगा। तो जिसका प्रभाव बढ़ता है वो यही चाहता है कि अपने लोग लगें। कर्म भी ये चाहते हैं कि हमारे कर्म की सत्ता बनी रहे, कर्म नष्ट ना हो जाए। कर्म भी यही चाह रहा है। अब असाता वेदनी कर्म भी ये चाहता है कि असाता वेदनी कर्म बना रहे, हमारी सत्ता बनी रहे। इसीलिए वो क्या हो रहा है, देखो असाता वेदनी कर्म के उदय में कैसे भाव होते हैं। असाता वेदनी कर्म के उदय में हमारे एक्सीडेंट हो जाएगा, असाता वेदनी कर्म के उदय में चोरी हो जाएगी, असाता वेदनी कर्म के उदय में दुख पहुंचेगा, कहीं ना कहीं कोई नुकसान होगा, शारीरिक होगा, मानसिक होगा, आर्थिक होगा, पारिवारिक होगा, कहीं ना कहीं से दुख पहुंचेगा। असाता वेदनी का काम ही यही है, दुख पहुंचाना। अब यदि उस दुख में दुखी हो गए तो फिर से असाता वेदनी बंधेगा। बस वो यही तो कर रहा है। उसका काम ही ये है कि हम ऐसा इनको संक्लेश दें कि ये दुखी हो जाएं, और दुखी हो जाएंगे तो कर्म कौन सा बंधेगा? असाता वेदनी। सारे कर्मों की यही स्थिति है, सारे कर्मों की यही स्थिति है। असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारणों में क्या लिखा? दुख, दुख करना, शोक, शोक करना, ये सब दुख की ही पर्याय हैं। ये दुख के ही नाम हैं अलग अलग। जब थोड़ा सा दुख होता है, कई बार करते सर दर्द हो रहा बहुत, आज तो बहुत परेशान है, हाथ पैर दुख रहे हैं, ये सामान्य दुख है। ये सामान्य दुख, शारीरिक हल्का फुल्का दुख हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर आराम कर लें, तो ये सामान्य दुख है। जब इसी दुख की तीव्रता थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उसको शोक कहते हैं। जब इसी दुख की तीव्रता बढ़ जाएगी, किसी इष्ट का वियोग हो जाएगा, तो उस वियोग में जो अंदर तकलीफ होती है उसको शोक कहते हैं। जब अपने घरों में कोई एक्सपायर हो जाता है तो आमंत्रण पत्र के लिए क्या बोलते हैं? शोक पत्र। शोक पत्र डाला जाता है, उसका नाम ही है शोक पत्र, कि हमारे यहाँ शोक हुआ है, दुख हो गया, तो अब वो दुख हो गया, वो भी शोक। ताप, ताप का मतलब क्या है? संताप होना, अंदर ही अंदर मतलब पीड़ित हो रहे हैं। अब वो ताप किस कारण से हो रहा है? किसी निंदा के कारण से, किसी बुराई के कारण से, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम बहुत बेचैन हैं, व्याकुल हो रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा, ना घर में मन लग रहा, ना बाहर मन लग रहा। कभी ऐसी कोई घटनाएं घट जाती हैं कि हम बेचैन हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, वो सब क्या है? ये ताप कहलाएगा। आक्रंदन क्या है? जब दुख तेज बढ़ जाता है तो हम रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, मुख से आवाज निकलने लगती है। वो जो मुख से तेज तेज करके आवाज निकल रही है, जोर जोर से रो रहे हैं, उसको आक्रंदन कहते हैं। और क्या है? वध,
वध का मतलब है किसी प्राणी का वध कर देना अथवा उसको दुख पहुंचाना, स्वयं का भी वध कर लेना या स्वयं को दुख पहुंचाना, ये वध के अंतर्गत आएगा। परिदेवन का मतलब होता है ऐसा रोना कि हमारा रोना देख करके दूसरे को भी रोना आ जाए। ऐसा रोना, कई बार ऐसा होता है कि घटना किसी दूसरे के यहाँ हुई है और वो इस कदर से रो रहा है कि उसकी आंखें देख करके, उसकी दुख तकलीफ देख करके हम भी रोने लगे। टीवी पर अपने कार्यक्रम जितने आते हैं वो इतने इमोशनल कई बार होते हैं कि वो तो एक्टिंग कर रहे हैं और हम इधर रोने लगते हैं। वो एक्टिंग कर रहे हैं, उनके कोई दुख नहीं है, केवल वो दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन इतना डूब करके करते हैं, इतनी अच्छी तरह से एक्टिंग करते हैं कि हम लोग उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं और इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारी आंखों से आंसू आने लगे। कई बार हमारे रोने से दूसरा रोने लगा, दर्द हमको हो रहा था, रोए हम, लेकिन हमारे दर्द को देख करके माँ बाप की आंखों में भी आंसू आ गए कि हमारा बेटा बड़ा दुखी है। ये सब क्या होगा? इसीलिए लिखा आत्म पर उभय। ये सारी स्थितियां स्वयं के संबंध में, पर यानी दूसरे के संबंध में, और उभय के मतलब दोनों के संबंध में। इसका मतलब ये है स्वयं दुखी होना अथवा, बैठ जाए, थोड़ा सा खिसक जाए, यहां पर चेयर ले लें। एक निवेदन है, थोड़ा सा आप लोग महिलाएं 4-5 सीट ये लेयर आगे की खाली रखें पुरुष वर्ग के लिए, थोड़ा सा और पीछे से अपन बैठेंगे तो सबको जगह रहेगी। चलिए, तो अब इधर अपन क्या कह रहे हैं? दुख स्वयं के संबंध में भी, पर के संबंध में भी, और उभय दोनों के संबंध में। कभी कभी हम स्वयं दुखी होते हैं, हमारे स्वयं इतना कष्ट है, कभी कभी हमारे कारण से कोई दूसरा दुखी हो जाता है। हम ऐसी आदतें कर रहे हैं, ऐसी बात दूसरों की नहीं मान रहे हैं कि माँ बाप दुखी हो गए, कहाँ से कहाँ ये लड़का पैदा हो गया, बात ही नहीं सुनता, दुखी हैं इससे हम। यदि ये शब्द निकल रहे हैं तो हमने दूसरे को दुखी कर दिया। अथवा हम पैदल जा रहे थे और किसी जीव के ऊपर पैर रख दिया, अब वो दुखी हो गया हमारे चलने से, हमने ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर पैर रखा गया। जब उसके ऊपर पैर रखा जाएगा तो उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर आएगा कि नहीं आएगा? जब हमारे हाथ पैर में आता है तो रोते हैं, तो वो भी रो रहा है, बस अंतर इतना है कि उसके रोने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही, बस अंतर इतना ही है। उसको हम उस दुख को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दुखी तो सब होंगे। हर एक प्राणी को दुख पहुंचेगा यदि उसके ऊपर पैर रख दिया जाए, उसको जला दिया जाए, मारा जाए, कुछ भी किया जाए, सबको दुख होगा। तो हम स्वयं दुखी हो रहे हैं, अथवा हमारे द्वारा कोई दूसरा दुखी हो रहा है, अथवा हम दोनों ही दुखी हो रहे हैं, दोनों चीजें लगेंगी। तो आत्मस्थान, परस्थान और उभय स्थान, ये तीनों भी परिस्थितियों में यदि हम दुख के कारण बन रहे हैं तो ये पक्का मान करके चलो कि आगे फिर से असाता वेदनी कर्म ही बांध रहे हैं। अब सोचो जरा कि आज जो एक एक्सीडेंट हुआ है, आज एक्सीडेंट हुआ है और हाथ में फ्रैक्चर हो गया और अब हम बहुत तेज रो रहे हैं, कहाँ से कौन से कर्म किए थे और टूट गया और दुखी हो रहे हैं। अब ये पक्का मान के चलो दुखी हो रहे हो तो फिर से असाता वेदनी कर्म बांध रहे हो, अब दूसरे एक्सीडेंट को तैयार हो जाओ, होगा। क्योंकि हम पहले एक्सीडेंट में इतना रोए हैं कि वो हमने असाता वेदनी कर्म फिर से बांधा है। अब फिर से जब असाता वेदनी बंधेगा तो उसका फल क्या मिलेगा? फिर से दुख रूप मिलेगा। करना क्या है? अब करना यह है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कितना एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, कितना बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, स्वयं का कैसा भी नुकसान हो, हम दुखी नहीं होंगे। बस हर परिस्थिति में मुस्कुराएंगे, अपने कर्म का उदय मान करके मानेंगे हमने कभी किसी को दुख पहुंचाया होगा तो आज हमको दुख मिला है, अब हमें दुखी नहीं होना है, जो होना था वो हो गया। बस ये अपन को सेंटेंस अपनाना है। कैसी भी परिस्थिति हो दुखी होना बंद करो, मन में टेंशन आनी ही नहीं चाहिए। घर में कोई एक्सपायर भी हो जाए तो भी मत रो, रोएंगे तो फिर से कर्म बंधेगा। यदि कर्मों से बचना है तो, कर्मों से बचना है तो हमको दुखी होना बंद करना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आचार्य उमा स्वामी जी कह रहे हैं, ये सूत्र उनका है। ये वो कह रहे हैं कि दुख करने से, शोक करने से, ताप करने से, चीखने चिल्लाने से
इन सब क्रियाओं से असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। और असाता वेदनी कर्म का बंध जो हुआ है उसका उदय जब आएगा तो दुख ही मिलेगा। अब अपन क्या कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुख तय भयवंत। अब दुख से डरते हैं कि नहीं डरते? डरते हैं। दुख चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। तो अब दुखी होना बंद कर दो। सबसे बढ़िया सुखी होने का मंत्र है ये। सुखी होने का मंत्र क्या है? कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी बुरा से बुरा घटना क्यों ना हमारे साथ हो जाए, लेकिन बस अब हम दुखी होना बंद करो। इसमें बहुत अच्छा प्रसंग है, सुख और दुख में क्या अंतर है। टाइम अपना हो गया, ऊपर प्रवचन वगैरह भी होना है, कल इस पर और चर्चा करेंगे कि ये जो साता वेदनी असाता वेदनी प्रकृति है ये जीव विपाकी प्रकृति है। घटना हो गई है उससे हम दुखी ही होंगे कोई जरूरी नहीं है। घटना असाता वेदनी के उदय से होगी, लेकिन उस असाता वेदनी के उदय में भी हम साता का उदय ला सकते हैं। हम महसूस क्या कर रहे हैं उस पर आधारित होगा। इस पर और अपन कल विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी अधूरी चर्चा है, कल देखेंगे। आज समय अपना हो गया, सुबह अपन ऊपर जी। देखो जैसा अपन ग्रंथों के साथ करते हैं, ये बात तो सही है कि न्यूज़पेपर का क्या करें। न्यूज़पेपर की जो खबर है वो एक तरह से पढ़ने के बाद बासी हो जाती है और उसका कोई यूज़ नहीं है। उसका यूज़ नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें। मतलब इतना नीच काम नहीं करें कि उससे अपन ने पोंछा ही लगा दिया, उससे सीट पोंछ दी, उसमें समोसा ही खाने लगे। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब उसका दुरुपयोग नहीं करें। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं, जैसे रद्दी जो जाती है ना उसको बेचो नहीं, आप रद्दी वाले को ऐसा ही दे दो, क्योंकि वो रिसाइकिल होने जा रहा है। वो किस लिए जा रहा है? वो रिसाइकिल होने जा रहा है। उस व्यक्ति का जो ठेले वाला आया है आपसे लेने के लिए, रद्दी पेपर की रद्दी हमारे अंदाज से 15 या 20 रुपए किलो जाती है, इससे ज़्यादा तो जाती नहीं है। 15 रुपए किलो जाएगी, हमारे यहाँ 15 रुपए किलो जाती। यदि 5-7 किलो आपने जोड़ भी ली, 60, 70, 75 रुपए आपने उससे ले भी लिए, तो कौन सी कमाई कर ली? आप उसको ऐसे ही दे दो, क्योंकि वो भी कमाई करने के लिए है। आप उसको दे दो कि ये रिसाइकिल होने जाए। उसको भी काम का नहीं है वो पेपर उसके भी काम का नहीं। वो जाकर के वहीं जहाँ न्यूज़पेपर छपता है वहीं जाकर के देखा तो उसका रिसाइकिल हो जाएगा, उसका यूज हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं, लेकिन उसको बेकार नहीं करें, बस ये करना चाहिए।